एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ देखने को मिली है। बांग्लादेश के इस्लामिस्ट के द्वारा हमारे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दी गई है कि अपने आप को आप मोदी शासन से आज़ाद करवा लीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है ये कल ही सामने आई है। इन्होंने यहाँ पर कहा है डिक्लेयर बंगाल्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम मोदी रूल। बांग्लादेश के इस्लामिस्ट ने ये ममता को कहा है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि अगर भारत ने कुछ भी एंटी बांग्लादेश करने की कोशिश करी तो उस केस में हम लोग भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसको कट ऑफ कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। चिकन नेक कॉरिडोर हम सभी जानते हैं, ये भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है जिसके माध्यम से इंडिया का जो मेनलैंड है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और ये इन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी ऐसी गतिविधि हुई तो ये जो 20 किलोमीटर का एक बहुत ही नैरो चिकन नेक कॉरिडोर है इसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। ना वैसे ही ये वाली खबर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बन जाती है, लेकिन ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज ये स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं ये उस इंसान के द्वारा दिए गए हैं जिसको कि बांग्लादेश की जो नई सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार, जिन्होंने इस इंसान को रिसेंटली अगस्त 27 को यहाँ पे रिहा किया था। मैं बात कर रहा हूँ जशीमुद्दीन रहमानी की, जो कि बांग्लादेश का एक आउटफिट है जिसका नाम है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जिसको एबीटी कहा जाता है। और इस आउटफिट के जो ये एक तरीके से फाउंडर कह लीजिए, इसके ये चीफ कह लीजिए, इनको यहाँ पर बेसिकली बांग्लादेशी सरकार के द्वारा रिलीज किया गया था। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इस इंसान के द्वारा दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस किए जाएगा कि क्या इंडिया को इस चीज़ को लेकर किसी प्रकार की चिंता करनी चाहिए या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, बांग्लादेश से एक वीडियो है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है और ये जो वीडियो है उसी पर्टिकुलर आउटफिट अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के जो हेड हैं रहमानी, उनके द्वारा इस वीडियो में यहाँ पर कहा गया है, एक तरीके से चेतावनी दी गई है कि हम लोग इंडिया को आगे जाकर के तोड़ देंगे एंड हम लोग नई दिल्ली में जो इस्लामिस्ट फ्लैग्स हैं उनको आगे जाकर के हॉइस्ट करने वाले हैं। इन्होंने अपनी चेतावनी में सबसे पहले जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनको यहाँ पर एक तरीके से कहा है दैट यू नीड टू फ्री बंगाल फ्रॉम मोदीज रूल एंड आपको बंगाल की इंडिपेंडेंस यहाँ पे घोषित कर देनी चाहिए। और ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं ये दिए गए हैं इस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा जिसका नाम है जशीमुद्दीन रहमानी। एंड ये वाला जो इंसान है ये एबीटी का चीफ है, एबीटी जिसका मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। और ये दोस्तों क्यों चिंताजनक बन जाता है, बिकॉज ये वाला जो एबीटी आउटफिट है ये भारत में एक बैंड आउटफिट है एंड एबीटी के द्वारा जो अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS के नाम से एक आउटफिट है उसको ये लोग समर्थन करते हैं। एंड ये वाला जो इंसान है इसको 5 सालों के लिए किसी के मर्डर के केस में इसको जेल हुई थी, लेकिन जब शेख हसीना की सरकार गिरी, मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार यहाँ पर आई, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर इंसान को अगस्त में पैरोल पे रिलीज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, रहमानी ने उसी वीडियो में ये भी कहा है कि हम लोग बंगाल को तो यहाँ पे आज़ाद करवाएंगे ही करवाएंगे और साथ में जो बाकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं अक्रॉस इंडिया, इन्होंने यहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट का नाम लिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मूवमेंट्स चल रही हैं उसका नाम लिया, कि उन मूवमेंट्स को भी हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं। साथ ही में इसने कहा कि अगर भारत कोई भी अग्रेसिव एक्शन बांग्लादेश की तरफ लेता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर इंडिया का जो चिकन नेक है उसको ब्लॉक करवा देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। ये कहते हुए इसने कहा कि बांग्लादेश कोई सिक्किम या कोई भूटान नहीं है, बांग्लादेश एक पूरा देश है जिसमें 18 करोड़ मुस्लिम रहते हैं एंड अगर इंडिया के द्वारा कोई भी ऐसा प्रोवोकेटिव स्टेप लिया गया तो उस केस में हम लोग भी यहाँ पे रिटेलिएट करेंगे। और साथ में क्लियरली बोला गया है कि अगर कोई भी कदम बांग्लादेश की तरफ लिया वी विल आस्क चाइना, वो यहाँ पर आके चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करेगा एंड हम लोग
लोग 7 सिस्टर्स को भी यहाँ पर हमारी फ्रीडम मूवमेंट में साथ ही में ज्वाइन करवा लेंगे। ये चिकन नेक कॉरिडोर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कॉरिडोर माना जाता है, जिससे कि भारत अपनी मेनलैंड को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया इसी चिकन नेक कॉरिडोर के माध्यम से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसी स्टेट्स को एक्सेस कर पाता है, जिनका डायरेक्ट बॉर्डर हमें तिब्बत के साथ देखने को मिलता है। सवाल ये आता है कि ये सारी की सारी जो यहाँ पे वार्निंग्स दी गई हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, शुड इंडिया बी वरिड, शुड इंडिया बी कंसर्न्ड? तो देखिए, वरी वाली तो कोई ऐसा सच बात नहीं है, लेकिन हाँ कंसर्न वाली बात डेफिनेटली है। बिकॉज जिस इंसान की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जसीमुद्दीन रहमानी, ये जाना गया है कि ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को एक तरीके से कश्मीर भेजने में हेल्प करता है। इतना ही नहीं बल्कि इसी इंसान के टाइप्स देखने को मिले हैं विद वेरियस कश्मीरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स एंड इवन ये खालिस्तान की भी जो यहाँ पे डिमांड है उसको लेकर भी ये जो है कई बार एडवोकेट कर चुका है। इतना ही नहीं, इसी इंसान की जो आउटफिट है, जिसका ये चीफ है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, ये वाला जो आउटफिट है ये इंडिया की सिक्योरिटी को एक सीरियस थ्रेट यहाँ पे पेश करता है। बिकॉज ये वाला जो आउटफिट है जिसके साथ इसके स्ट्रॉन्ग संबंध हैं, दैट इज अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये वाला जो आउटफिट है AQIS, ये भारत में कई वर्षों से एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है थ्रू वेरियस स्लीपर सेल्स। एंड बल्कि इस चीज़ को लेकर हमने आज से 8-9 महीने पहले खबर भी देखी थी। कई सारे आतंकवादी थे जो कि ABT को बिलोंग करते थे, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम को बिलोंग करते थे, जिनको कि इंडिया की फोर्सेस के द्वारा आसाम के प्रदेश में अरेस्ट भी किया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली खबर आज से 9 महीने पहले जनवरी महीने की है, जब 2 लोग थे जिनको आसाम में यहाँ पे हिरासत में लिया गया था। बिकॉज ये अलकायदा के किसी टेरर मॉड्यूल के लिए जो युवा लोग हैं उनको यहाँ पे रिक्रूटमेंट में लगे हुए थे। सो यस, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक कंसर्निंग सिचुएशन तो डेफिनेटली बन जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर भारत के पास एक चिकन नेक कॉरिडोर है तो दोस्तों बांग्लादेश के पास भी एक छोटा सा चिकन नेक देखने को मिल जाता है। और ये जो चिकन नेक है ये बांग्लादेश के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चिकन नेक भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी तरीके से भारत कल को इस चिकन नेक कॉरिडोर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो इसकी वजह से बांग्लादेश का जो ये वाला पूरा का पूरा मेनलैंड का एरिया है, इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द एरिया जिसमें कि बांग्लादेश का चाटोग्राम पोर्ट देखने को मिलता है। और ये बांग्लादेश का बिगेस्ट पोर्ट है। एंड इतना ही नहीं, ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश की टोटल जो लैंड एरिया है उसका 20% का हिस्सा बनता है। तो अगर किसी प्रकार की हमें यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलती है जो कि हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एंडेंजर करेगी या फिर उसको खतरे में डालेगी, तो डेफिनेटली भारत भी यहाँ पर उस तरीके से कदम लेगा जिससे कि बांग्लादेश का चिकन नेक भी किसी तरीके से ब्लॉक किया जा सकेगा। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश शुड नॉट फॉरगेट कि अभी भी बांग्लादेश इवन आफ्टर दी शेख हसीना गवर्नमेंट के गिरने के बाद भी इट स्टिल रिमेन्स हेविली डिपेंडेंट इकोनॉमिकली ऑन इंडिया अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए। फिर भले वो पेट्रोलियम हो, फिर भले वो खाद्य जो तेल हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, फिर भले वो वेजिटेबल्स, अनियन, राइस, वीट, इवन उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए भी जो वो कपड़ा लेते हैं, जो ये कॉटन लेते हैं, जो वो जूट लेते हैं, वो अभी भी वो भारत से ही लेते हैं। एंड दे शुड नॉट फॉरगेट दिस, बिकॉज अगर किसी प्रकार की भी यहाँ पर कोई भी कदम लिया जाता है तो इंडिया के पास ढेर सारी लेवरेज है जो कि वो बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पे होल्ड कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी आपकी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।